अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज मैं आपसे एक बहुत ही अहम जो एडिटोरियल है ऑकस कंट्रोवर्सी वो आपसे डिस्कस करूंगा और ये पब्लिश हुआ है 23 सितंबर को। जो तो हम काफ़ी ज़्यादा एडिटोरियल किए हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल पिछले 2-3 महीनों में हमने इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल किया होगा और इसकी अभी हम वजह भी देखते हैं। ठीक है, अच्छा, ये मैंने अपने फेसबुक का ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है और पेज का भी लिंक दिया हुआ है। ज्वाइन करना हो तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल मेरा व्हाट्सएप का कोई ग्रुप एक्टिव नहीं है, सिर्फ मैं फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव हूँ। ठीक है, और बाकी ये यूट्यूब चैनल। अच्छा, ऑकस कंट्रोवर्सी, अब इसमें हमारे पास कौन सा ममालिक इसमें शामिल है, इसमें आप नाम से ही देखें, यहाँ पे पता चल रहा है। इसमें एक तो हमारे पास ये यूके है, ये हमें यहाँ से पता चल रहा है यूके। एक हमारे पास यूएस है और ए हमारे पास यहाँ पे क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस, इन तीन ममालिक के दरमियान क्या है, एक मिलिट्री पैक्ट है। और अब इसमें होना क्या है, इसमें होना ये है कि जो यूएस है ना, वो देगा ऑस्ट्रेलिया को क्या चीज़, ये देगा इसको न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स। ठीक है, अच्छा, अब दे तो ये इसको ऑस्ट्रेलिया को रहे हैं न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स, लेकिन सब लोगों का ये है कि ऑस्ट्रेलिया के ज़रिए जो है ना वो इसकी चाइना को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा यूएस। ठीक है, अच्छा, अब एक तो हमारे पास एक तो तीन ममालिक के दरमियान जो है ये आप कह लें ये मिलिट्री पैक्ट था, और उसका जो असर बज़ाहिर नज़र आता है कि जी वो चाइना को दबाव में लाने की कोशिश है। और एक और जो इसमें स्टेक होल्डर हमें सामने नज़र आ रहा है वो है हमारे पास फ्रांस। अच्छा, अब फ्रांस किस तरह है कि फ्रांस का पहले ऑस्ट्रेलिया से मुआहदा था कि वो उन्हें क्या प्रोवाइड करेगा, वो उन्हें प्रोवाइड करेगा कन्वेंशनल सबमरीन्स। ठीक है, अच्छा, अब जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रांस ने जो है ना वो कन्वेंशनल सबमरीन्स जो है ना वो देनी थी इसे ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन अब जो उनके ज़ाहिर है यूएसए वाले ज़्यादा अच्छी किस्म की इनको न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स दे रहे हैं, तो इन्होंने अपना वो मुआहदा ख़त्म कर दिया है इसके साथ, फ्रांस के साथ। तो यकीनन फ्रांस में वो है ना बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट लेवल पे बहुत ज़्यादा गम गुस्सा पाया जाता है इसके यूएस के अगेंस्ट भी और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी, क्योंकि ज़ाहिर है ये मल्टी बिलियन डॉलर जो है ये प्रोजेक्ट था जिससे बैकआउट किया है ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, तो अब हमें 5 ममालिक डायरेक्टली एक दूसरे के अगेंस्ट आते हमें इसमें नज़र आ रहे हैं। 3 तो वो ममालिक जिनका आपस के दरमियान ये सारा मिलिट्री पैक्ट हुआ है, उसके साथ हमारे पास जो है वो चाइना है कि सारे लोग कहते हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया को तो सिर्फ ये चीज़ें दे रहे हैं क्या करने के लिए, उसको सिर्फ चाइना को कंट्रोल करने के लिए। और फ्रांस जो उसको काफ़ी ज़्यादा इस बात पे गुस्सा है, उसमें हमने इनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी जानिब से भी देखा, उन्होंने वहाँ से यूएस से अपना सफ़ीर भी वापस बुला लिया कि उन्होंने कहा बिल्कुल ये आप इसको कह लें स्टैब इन द बैक। इसमें उन्होंने कहा कि जी इन्होंने एक तरीके से हमें पीठ में छुरा घोंपा है ये हमारा ख़त्म करके जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था इसके साथ कि हम इसको ऑस्ट्रेलिया को फ्रांस वाले देंगे कन्वेंशनल सबमरीन्स। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं ये कि इस पर असर पड़ता है। और बाकी इसके अलावा जो है इसको आप इस जो ऑकस मिलिट्री पैक्ट है इसको कंपैरिजन भी इसके साथ कर सकते हैं क्वाड के साथ। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो है वो इंडिया और जापान भी शामिल है, लेकिन इस दोनों चीज़ों को अलहदा रखा है, तो इसको आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको डिटेल से देखते हैं, फिर हमें और ज़्यादा इसमें ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। The AUKUS military pact signed last week between Australia, the UK, and the US has created major fissures between apparent allies within the Western Bloc, while also drawing censure from China, whom the pact is supposed to target. अच्छा, पूरे सेंटेंस को हम देख लेते हैं। पहले ये मीनिंग्स मैंने लिखे हुए हैं, ये WPS ऑफिस में आप पढ़ सकते हैं। हाईलाइटेड वर्ड्स के मीनिंग्स PDF का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब वीडियो के चैनल की, तो वहाँ से ले लीजिएगा। पहले हम इसका जो है था वो मीनिंग देख लेते हैं। अच्छा, अगर हम मीनिंग की बात करें तो ये देखें ये ऑकस क्या है, यहाँ पे मैंने इसकी पूरी डेफिनेशन लिख दी है कि ये एक ट्रायलैटरल सिक्योरिटी पैक्ट है किसके दरमियान, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान। ठीक है, और ये कब हुआ है, 15 सितंबर 2021 को। और इस पैक्ट के तहत क्या है, यूएस और यूके जो है उन्होंने एग्री किया है कि वो ऑस्ट्रेलिया को मदद करेंगे और क्या करने के लिए, डेवलप और डिप्लॉय करेंगे न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स। और इसमें उन्होंने कहाँ पे करेंगे, एडिंग टू द वेस्टर्न मिलिट्री प्रेजेंस इन दी पैसिफिक रीजन। ठीक है, पैसिफिक रीजन में यहाँ पे इनकी जो है होल्ड इनका इस वजह से कायम होगा। ये डेफिनेशन ली थी मैंने विकीपीडिया से। अच्छा, इसके अलावा हम फिशेस देख लेते हैं। फिशेस होता है हमारे पास स्टेट ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी और डिसएग्रीमेंट। सेंशर हमारे पास होता है
द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ सीवियर डिसअप्रूवल, जब कोई चीज़ जो है ना वो सख्ती से जो है उस चीज़ को झुटला दे, जिस तरह चाइना ने बिल्कुल इस चीज़ को झुटला दिया है कि जो इनका पैक्ट हुआ है, मिलिट्री पैक्ट ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस का, ठीक है। अच्छा, अब इस पूरे सेंटेंस को देखते हैं। उन्होंने कहा कि ये ऑकस मिलिट्री पैक्ट हुआ है जिससे साइन किया गया है लास्ट वीक, किसके दरमियान, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूके। इसने क्या किया है, क्रिएटेड मेजर फिशेस, ठीक है, इसने बहुत ज़्यादा क्या क्रिएट कर दिए, फिशेस, जिस तरह मैं पहले आपको बताया था कि बिल्कुल डिसएग्रीमेंट क्रिएट कर दी है किसके दरमियान, यो एलाइज हैं, इत्तेहादी हैं, किसके, विद इन द वेस्टर्न ब्लॉक। और इसके साथ ही जो है ना हमें तनकीद देखने को मिली है चाइना की जानिब से, जो कहा जाता है कि यो पैक्ट है, यो एग्रीमेंट है, वो क्या है, वो इसको टारगेट करने के लिए किया गया है चाइना को। जिससे मैंने आपको बता दिया था, है तो ये 3 के दरमियान, लेकिन इसका असल हदफ क्या है, चाइना है, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखें, कह रहे हैं कि जी The new grouping came to light when it was revealed that Australia would receive nuclear-powered submarines from the US and UK. अच्छा, ये सारे हमारे पास ये ग्रुपिंग है, ये ऑकस की, ये कब सामने आई, जब ये रिवील किया गया, जाहिर किया गया कि ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो हासिल करेगा, रिसीव करेगा किस तरह की सबमरीन्स, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हासिल करेगा, कहाँ से, फ्रॉम द यूके और यूएस, यहाँ से रिसीव करेगा। हाउएवर दिस हैज़ कम एट द कॉस्ट ऑफ अ फ्रेंच ऑस्ट्रेलियन डील थ्रू विच पेरिस वाज सपोज टू प्रोवाइड कैनबरा विद कन्वेंशनल सब्स यहाँ किसके लिए यूज़ हुआ है, सबमरीन्स का शॉर्ट यूज़ हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे पहले दोबारा हम मीनिंग देख लेते हैं। अच्छा, अब ये कह रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ क्या मतलब होता है, बाय गिविंग अप समथिंग एल्स, ठीक है, कि दूसरी चीज़ आपको छोड़नी पड़े। अगर पहले जनरल सेंटेंस देखते हैं फिर हम एडिटोरियल सेंटेंस देखेंगे। ही हैड अचीव्ड फेम बट एट अ कॉस्ट, ही हैड लॉस्ट मेनी फ्रेंड्स एंड नो लॉन्गर टॉक टू एनीवन इन हिज फैमिली। उसने फेम तो हासिल कर लिया है, लेकिन क्या है, एट अ कॉस्ट आया है, यानी उसको कुर्बानी देनी पड़ी है किसकी, अपने फ्रेंड्स की, और वो बात भी नहीं करता किससे, अपनी फैमिली से। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कह रहा है कि जी दिस हैज़ कम एट द कॉस्ट, के मतलब ये भी मुआहदा हुआ है इनके आपस में, ये क्या है, एट द कॉस्ट आया है, और किस चीज़ के कॉस्ट पे आया है, ऑफ अ फ्रेंच ऑस्ट्रेलियन डील, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले ये फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की डील थी कि वो ऑर्डिनरी कन्वेंशनल सबमरीन्स प्रोवाइड करेगा, तो एट द कॉस्ट उस पे आया है, क्योंकि ज़ाहिर अब ये वाली डील नहीं होगी, और जो फ्रांस के और यूएस के ताल्लुकात हैं वो भी वैसे नहीं होंगे, इसलिए एट द कॉस्ट आया है इस फ्रेंच ऑस्ट्रेलियन डील के। और जहाँ पे वो पेरिस को जो क्या था, मिलना था, उसने प्रोवाइड करना था कैनबरा को, किससे, कन्वेंशनल सब से। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पे आप प्रोवाइड करें कि ये फ्रांस से, तो उसने प्रोवाइड करना था ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन जब अभी हम न्यूज़पेपर यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम कैपिटल यूज़ करते हैं, जिस तरह यहाँ फ्रांस का कैपिटल यहाँ पे अपने पेरिस यूज़ किया है, ठीक है, पेरिस आ गया यहाँ पे, और उसने प्रोवाइड करना था कैनबरा। कैनबरा क्या है, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है। तो जब हम ममालिक का आपस में बात करें हो तो वहाँ पे हम कैपिटल यूज़ करते हैं, यहाँ पे जिस तरह पेरिस, और यहाँ पे कैनबरा हमने यूज़ किया है, ठीक है। अब फॉर एक्सर ये था कि पहले कन्वेंशनल सबमरीन मिलनी थी, जो देनी थी फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन अब ये ऑकस पैक्ट के बाद क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स मिलेंगी ऑस्ट्रेलिया को, और कौन प्रोवाइड करेगा, यूएस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। आगे चलें। अच्छा, अब कह रहे हैं कि जी फ्रांस क्या है, विच इज़ अ नेटो पार्टनर ऑफ द यूएस एंड द यूके, हैज़ एक्यूज्ड इट्स एलाइज ऑफ डुप्लिसिटी इन स्कटलिंग इट्स $multi-billion डील विद ऑस्ट्रेलिया, विद द फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर सेइंग दैट द रिलेशनशिप वाज गोइंग थ्रू अ सीरियस क्राइसिस। अच्छा, अब ये मैं सारी आपको हिस्ट्री बता चुका हूँ कि किस तरह फ्रांस वाले ना खुश हैं, क्योंकि उनकी डील ख़त्म करके यूएस वाले ऑस्ट्रेलिया को दे रहे हैं न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स। अच्छा, उन्होंने कहा जी फ्रांस जो क्या है, नेटो पार्टनर है। पहले डुप्लिसिटी का मीनिंग देख लेते हैं। डुप्लिसिटी का मीनिंग होता है डिसीटफुलनेस, जब आप किसी को क्या है धोखा देते हो। ही वॉज एक्यूज ऑफ डुप्लिसिटी एंड ब्रांडेड अ ट्रेटर। इसके अलावा स्कटलिंग क्या होता है, स्कटलिंग हमारे पास होता है टू स्टॉप समथिंग हैपनिंग और टू कॉज अ प्लान टू फेल, जब आप किसी चीज़ की राह में क्या है रुकावट बनते हो। तो उन्होंने कहा फ्रांस जो नेटो पार्टनर है यूएस और यूके का, उसने इल्ज़ाम लगाया है इसका धोखेबाजी का, और क्या है इस पूरी ये डील को रोकने का। और वो कौन सी डील थी, $multi-billion डील थी ऑस्ट्रेलिया के साथ। और उस जो फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर था उसने क्या कहा, सेइंग दैट द रिलेशनशिप वाज गोइंग थ्रू अ सीरियस क्राइसिस। उन्होंने कहा रिलेशनशिप हमारा गुजर रहा है किस तरह, सीरियस क्राइसिस के थ्रू। Moreover, it is quite clear that the nuclear submarines are directed at China. अच्छा, इसमें यह है कि वहाँ पे अगर आप इसका पैक्ट भी देखें, इनके जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ पे भी इन्होंने क्लियरली मेंशन नहीं किया, लेकिन सबको पता है कि जो असल हदफ है ऑस्ट्रेलिया को ये सारी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी देने का, कि कंट्रोल ये करना चाह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के थ्रू किसे, चाइना को। तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल क्लियर है, वाज़ेह है कि जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं और वो क्या है, आर डायरेक्टेड एट चाइना।
ठीक है, वो उसके लिए मतलब ये सारा कुछ इनको दिया जा रहा है कि वहाँ पे उस पर कंट्रोल हासिल कर सकें। देयर इज़ नो रीज़न फॉर ऑस्ट्रेलिया टू मेक द परचेज़, उन्होंने कहा कोई रीज़न नहीं थी, कोई वजह नहीं थी ऑस्ट्रेलिया के लिए कि वो परचेज़ करे ये इतनी महंगी सबमरीन और इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाली, एज इट फेसेस नो ग्रेट डिफेंस पैरल्स फ्रॉम द पैसिफिक माइक्रो स्टेट्स दैट सराउंडेड। तो उन्होंने कहा जो वहाँ पे उन्होंने कहा कोई भी इसको क्या है पैरल्स, कोई ख़तरे इसको नहीं थे, पैसिफिक माइक्रो स्टेट्स जो साथ की स्टेट्स थी वहाँ से उसको कोई ख़तरा नहीं था जो उसके साथ लगती हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो उन्होंने कहा ये सारा का सारा किस लिए है, इसको चाइना को कंट्रोल करने की कोशिश है। ठीक है, अच्छा अब इन्हें कह रहे हैं कि जी दी AUKUS controversy illustrates that even the closest of allies can become estranged when commercial concerns are at stake। अच्छा अब इन्हें कहा ये जो AUKUS controversy है, तनाज़े है, वो क्या है, वो दिखाता है कि बेशक बिल्कुल क्लोजेस्ट ऑफ एलाइज भी हों, क्योंकि अगर हम पिछले हफ्ते इनकी फ्रेंच जो इनका प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन और जो बाइडन, तो बड़े अच्छे मूड में इनकी मुलाकात हो रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि जी ये जो कंट्रोवर्सी है ये दिखाती है कि जो क्लोजेस्ट एलाइज हैं वो भी क्या हैं, वो एस्ट्रेंज्ड बन जाते हैं। एस्ट्रेंज हमारे पास क्या होता है, एस्ट्रेंज हमारे पास होता है ऑफ अ पर्सन नो लॉन्गर क्लोज और अफेक्शनेट टू समवन एलियनेटेड। ठीक है, आपस में आपके लिए गर्म जोशी बरकरार नहीं रहती, आपके ताल्लुकात क्या हैं, सदमैरी का शिकार हो जाते हैं, एस्ट्रेंज हो जाते हैं। तो ये भी ये कह रहा है कि हमें ये कंट्रोवर्सी बताती है AUKUS की कि बिल्कुल जो करीब के लोग भी होते हैं, तहादी होते हैं, एलाइज होते हैं, वो भी एस्ट्रेंज बन जाते हैं जब व्हेन कमर्शियल कंसर्न्स आर एट स्टेक। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है ये तजारती मामला थे वो क्या है एट स्टेक थे, तो वहाँ पे क्या है वो आपके एलाइज भी हैं वो क्या है स्ट्रेंज बन जाते हैं, क्योंकि अब इमैनुअल मैक्रोन उसको यही है कि जब यहाँ से नहीं लेंगे फ्रांस से तो इसको क्या है कमर्शियल नुकसान भी बहुत ज़्यादा होगा इसको फ्रांस को। ठीक है, क्योंकि अब आगे इसकी वजह भी बता रहे हैं। After all, the French Defense Ministry would have gained a profitable deal if the Australians had gone ahead with it। उन्होंने कहा जो फ्रेंच डिफेंस इंडस्ट्री है, ठीक है, तो उसने क्या वुड हैव गेंड, उसने बहुत ज़्यादा हासिल करना था प्रॉफिटेबल डील इफ़ द ऑस्ट्रेलियन हैड गॉन अहेड विद इट, कि ऑस्ट्रेलियन अगर वही डील ख़त्म ना करते तो उनको क्या है बहुत ज़्यादा आप कह लें कि प्रॉफिट इनको मिलना था इनकी डिफेंस इंडस्ट्री को फ्रांस की। ऑब्वियसली द UK एंड US हैड अदर आइडियाज़, उन्होंने कहा ज़ाहिरी बात है कि UK और US है उनके क्या है उनके अदर आइडियाज़ है, एज देयर ओन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स विल श्योरली बेनिफिट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग सब्स फॉर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, एक तरह तो फ्रांस ने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हासिल करना था कि अगर ये सारी डील चलती, लेकिन दूसरी तरफ क्या बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि US और UK है ना और वो क्या है अब ज़ाहिर है उनके जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो फ़ायदा हासिल करेगा जब ये मैन्युफैक्चर करेंगे सब्स, ये जो भी सब्स हर जगह यूज़ हुआ है सबमरीन का शॉर्ट यूज़ किया है, तो जब वो सबमरीन बनाएंगे किसके लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कमर्शियल कंसर्न्स की बात हो रही है कि ऑस्ट्रेलिया इसने फ्रांस में बहुत फ़ायदा हासिल करना था, लेकिन अब क्या है वही फ़ायदा ये US और UK वाले हासिल करेंगे। But the more troubling reality emerging from this controversy is the deployment of nuclear vessels in the Pacific। लेकिन उन्होंने कहा यो एक बड़ा ट्रबलिंग, बड़ी परेशान करने वाली जो हकीकत है, रियलिटी है, वो सामने आ रही है सारी कंट्रोवर्सी में, वो है डिप्लॉयमेंट तैनात किए गए हैं न्यूक्लियर वेसल्स कहाँ पे, पैसिफिक में। इट अपीयर्स दैट इन देयर डिज़ायर टू हैम इन चाइना, उन्होंने कहा ये कोशिश है इनकी कि एक तरह से लगाम डालें इसको चाइना को। द वेस्टर्न ब्लॉक इज़ प्रिपेयर टू ओपन अप अ न्यू फ्रंट इन द इंडो पैसिफिक, तो एक बिल्कुल नया बहाज खोल रहा है ये वेस्टर्न ब्लॉक कहाँ पे, इंडो पैसिफिक में। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि वजह नहीं थी ऑस्ट्रेलिया को अपनी दूसरी स्टेट से उनसे इतना ख़तरा नहीं है, लेकिन ये जो चाइना को कंट्रोल करने के लिए जो सारे ममालिक में हैं ये पैक्ट चल रहा है, तो उन्होंने कहा ख़तरा है कि ये वेस्टर्न ब्लॉक वाले एक महाज ना खोल दें और क्या है हमें आर्म्स रेस देखने को ना मिले। ठीक है, अच्छा लास्ट पैराग्राफ देख लेते हैं, कह रहे हैं कि जी while US President Joe Biden had just a few weeks ago announced that Washington's days of foreign nation building projects were over, clearly the Americans have not lost their appetite for global military adventurism। अच्छा अब हम देख रहे हैं, अब जिस आपको पता है कि जी US वाले हर जगह जो भी ह्यूमन राइट्स का अपने ममालिक में जो भी ये लोग करते हों, लेकिन जब दूसरे ममालिक में डेमोक्रेसी नहीं होती, डिक्टेटरशिप होती है, तो वो इस तरह कहते हैं कि जी हम जिस तरह नेशन बिल्डिंग के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ ने कहा कि जो बाइडन ने भी यही कहा, कुछ हफ्ते पहले इसने ये कहा था कि जी वाशिंगटन के डेज़ हैं फॉरेन नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स के, क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक में इनके कोई तजर्बे इतने अच्छे नहीं रहे हैं
कि नेशन बिल्डिंग के नाम पे जाते थे, और जब ये अफ़गानिस्तान वाला डिबैकल हुआ तो उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं जी हम नेशन बिल्डिंग करने नहीं गए थे। तो जब उनके और भी दूसरे ममालिक में ज़्यादा एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे हैं, तो जो बाइडन ने कहा था कि जी वो हमारे फॉरेन नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो क्या हैं, वो मतलब ख़त्म हो गए हैं और हम इस तरीके से नहीं टेक ओवर करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि क्लियरली द अमेरिकन्स हैव नॉट लॉस्ट देयर एपिटाइट फॉर ग्लोबल मिलिट्री एडवेंचरिज्म। इसमें मिलिट्री एडवेंचरिज्म क्या कह लें आप, इम्प्रोवाइजेशन और एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट करते हो इन द एब्सेंस इन द डिफाइंस ऑफ एक्सेप्टेड प्लान्स और प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो उसमें जो आप इस तरह काम करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिलिट्री एडवेंचरिज्म। तो उन्होंने कहा कि जो अमेरिकन हैं हैव नॉट लॉस्ट देयर एपिटाइट, के मतलब उसने बाइडन ने कह तो दिया था कि जी हम अब ये नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स जो है ना वो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन ये जो इसका हमारे पास कौन सा है, ये ऑकस कंट्रोवर्सी, ठीक है, ये पैक्ट हुआ है ऑकस, उससे पता चलता है कि भाई अभी भी इनकी एपिटाइट है वो ख़त्म नहीं हुई है मिलिट्री एडवेंचरिज्म के लिए, और वो चाइना को कंट्रोल हासिल करना चाह रहे हैं इसके ऑस्ट्रेलिया के ज़रिए। अच्छा, अब चाइना ने क्या इल्ज़ाम लगाया है, China has accused the AUKUS powers of having a Cold War mentality, while North Korea has said the deal for nuclear subs could spark a regional arms race. अच्छा, चाइना ने इल्ज़ाम लगाया, एक्यूज़ किया है AUKUS को कि जी ये सारी पावर्स हैं वो क्या कर रही हैं, उनकी कोल्ड वॉर मेंटालिटी है, और ये नॉर्थ कोरिया है, उन्होंने कहा है कि ये डील है न्यूक्लियर सबमरीन्स की, वो एक शुरू कर सकती है रीजनल आर्म्स रेस, ठीक है, असले की दौड़ शुरू कर सकती है। अब यहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से बता रहे हैं किस तरीके से वो कह रहे हैं कि ये डील है वो क्या है, वो ख़तरा का बायस बनेगी पैसिफिक रीजन में। अब मलेशिया क्या है, मलेशिया हैज़ ऑल्सो सेड दैट द डील सर्व एज अ कैटलिस्ट फॉर अ न्यूक्लियर आर्म्स रेस। तो मलेशिया ने भी यही कहा है कि ये एक कैटलिस्ट के तौर पे काम करेगी न्यूक्लियर आर्म्स रेस में, ठीक है। तो अब ये दूसरे ममालिक के राय भी दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं किस तरीके से है ना कि जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी लेकिन सिर्फ और सिर्फ के यूएस जो है वो इनडायरेक्टली चाइना को कंट्रोल करे, तो उसको ये दे के सबमरीन्स जो हैं वो ख़तरा है कि उससे क्या शुरू हो जाएगी, आर्म्स रेस वहाँ पे ख़त्े में स्टार्ट हो जाएगी। Okay, unfortunately, after unsuccessful military adventures in the Middle East and Central Asia, it appears the Western Bloc is looking to test the waters in East Asia and the Pacific Rim. मैंने कहा अच्छा, बदकिस्मती की बात यह है कि ऐसा लगता है कि जो नाकामयाब मिलिट्री एडवेंचर्स हमें देखने को मिले मिडल ईस्ट और सेंट्रल एशिया में, तो अब वेस्टर्न ब्लॉक जो है ना उसकी नज़रें किस तरफ हैं, उसकी नज़रें हैं यहाँ पे ईस्ट एशिया में और पैसिफिक रिम। अब वो इस तरफ आके कंट्रोल करना चाह रहे हैं, उस तरफ तो उनको नाकामी हुई है लेकिन अब वो बदल के यहाँ पे आ रहे हैं। परहैप्स टू टेक फॉरवर्ड बराक ओबामास पिवट टू एशिया पॉलिसी। अच्छा, अब अगर ये पिवट टू एशिया पॉलिसी मैंने डिटेल लिखी थी, आप पढ़ लीजिएगा। तो इसमें क्या थी, ये बेसिकली एडिशनल फोकस वाज प्लेस्ड ऑन द रीजन विद द ओबामा एडमिनिस्ट्रेशंस 2012 पिवट टू ईस्ट एशिया रीजनल स्ट्रेटजी। और उसमें क्या था, उसकीज एरियाज ऑफ एक्शंस आर स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल सिक्योरिटी अलायंसेस, डीपनिंग और वर्किंग रिलेशनशिप्स विद इमर्जिंग पावर्स। तो उसमें भी यही था कि जो इनका था कि फोकस जो है ना वो आप किस तरफ, एशिया की तरफ लेके आओ। तो इनका लगता है ऐसे है कि जो बराक ओबामा की पॉलिसी थी एशिया की जानिब, वो उस तरफ ये आ गए हैं वेस्टर्न ब्लॉक, और कह रहे इन स्टेड ऑफ फ्लेक्सिंग इट्स मिलिट्री मसल, मुजाहिद के क्या है, आप अपनी मिलिट्री पावर दिखाने की कोशिश करो। द वेस्टर्न ब्लॉक नीड्स टू एंगेज चाइना एट द नेगोशिएटिंग टेबल। लेकिन इनका ये वेस्टर्न ब्लॉक है उसको लाना चाहिए चाइना को नेगोशिएटिंग टेबल पे, यानी कि जो मसाइल है उसको क्या है बातचीत के ज़रिए हल करना चाहिए, नेगोशिएटिंग टेबल पर लाना चाहिए। और क्यों लाना चाहिए, आगे ये डैश लगा के बता रहा है, फॉर वंस स्पार्क्ड द एन आर्म्स रेस विल बी डिफ़िकल्ट टू कंटेन। क्योंकि मैंने कहा एक दफ़ा अगर ये आर्म्स रेस स्टार्ट हो गई, इसलिए कि जंग स्टार्ट हो गई, विल बी डिफ़िकल्ट टू कंटेन, कि उसको काबू करना जो है वो क्या है, मुश्किल होगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का एडिटोरियल था कि इसमें उन्होंने बताया किस तरह ये ऑकस कंट्रोवर्सी हमें नज़र आई है कि जब ये न्यूक्लियर पावर जो है सबमरीन्स प्रोवाइड करेगा यूएस ऑस्ट्रेलिया को, और वहाँ से हमें ये नज़र आई है इनडायरेक्टली चाइना को कंट्रोल करने की कोशिश है। और फ्रांस इस पर बहुत नाखुश है क्योंकि उनकी मल्टी बिलियन डॉलर जो डील थी उसको ख़त्म करवा के यूएस वाले हैं वो चाइना को ये प्रोवाइड कर रहे हैं सबमरीन्स। ठीक है, तो इसको अब मज़ीद आपको मिल जाएगा। आज के इकॉनमिस्ट में भी बहुत अच्छा है ऑकस के बारे में लिखा हुआ है, डिप्लोमेट में बहुत अच्छा आर्टिकल आया है। तो ये मेरी कोशिश होगी कि मेरा ये ऊपर ग्रुप है वहाँ पे मैं फ़ाइल सेक्शन में अपलोड कर दूँ। आप फाइल सेक्शन ज़रूर चेक कर लिया करें क्योंकि नोटिफिकेशन लोगों को मिलते हैं कि नहीं मिलते। तो फेसबुक ग्रुप में आके मेरे फाइल सेक्शन शेयर कर लिया, वो चेक कर लिया करें। और उसमें यह है कि फेसबुक लाइट जो है ना उससे डाउनलोड नहीं होती, आप मेन ऐप यूज़ किया करें फेसबुक की, या आप जो है ब्राउज़र
पे यूज़ किया करें फेसबुक, ठीक है। तो इसको ग्रुप भी चेक कर लीजिएगा, पेज भी चेक कर लीजिएगा। और ये बहुत ज़्यादा अहम एडिटोरियल था, तो इसको सिर्फ यहाँ तक ना समझेंगे, आपने इतना ही पढ़ना है। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था ये ऑकस कंट्रोवर्सी, तो इसको आप मज़ीद डिटेल से ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि 3 मुल्क इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं और किस तरह जो है ना वो चाइना अफेक्ट हुआ है इससे, और उनका जो माहिदा ख़त्म करा के जो फ्रांस वाले हैं, और किस तरह आपस में पांचों ममालिक हैं ना एक दूसरे की इनकी टसल जारी है। तो इसको आपने और दूसरे न्यूज़पेपर से, बुक्स से कंसल्ट करके, दूसरे मैगज़ीन से अपने नोट्स बनाने हैं। ये मैंने आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया था। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।